सामने कौन? हाँ तो बच्चों के देख। जी 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 ले लेते हैं। जी तो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को स्टार्ट से पता चल गया होगा कि आज हम आ गए हैं स्टाइलो की ब्रांच पर, जहाँ पर जनाब 51% की सेल लगी हुई है। तो मैंने नैन के भी शूज़ लेने थे और अपने मैंने स्नीकर्स वगैरह अगेन चेक करने थे। और ताबीर साहिबा का जो है वो भी मैंने जूता लेना था। मैंने कहा चलो सेल लगी हुई है, क्योंकि इसका ना एक सैंडल आप लोगों को अगर याद होगा मेरी ना लाहौर वाले व्लॉग के अंदर, वहाँ पर हमने इसका वाइट कलर का सैंडल लिया था, तो वो इसका कहीं ना मिस हो चुका है, हमें मिल नहीं रहा। तो मैंने कहा चलो सेल लगी उससे फ़ायदा उठाते हैं। अगर बच्चों के कोई एक आध नैन का, एक आध मेरा, एक आध तबीर साहब का हम ले लेते हैं। तो हम आ गए थे जनाब स्टाइलो पे, यहाँ पे बच्चों की कलेक्शन देख लें, काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी। लेकिन क्योंकि सेल थी, सॉरी आज मेरा ना गला थोड़ा सा ख़राब है, तो इस वजह से थोड़ा जो है वो मुझे बोलने के बाद गले में अटक रहा है, तो थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा प्लीज़। अच्छा ये बच्चों के स्कूल शूज़ थे, और साज आपको सर्विस वाली जगह पे भी मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पर भी मैं नैन के शूज़ ढूंढ रही थी, तो मैंने स्टाइलो पे भी ढूंढे। मैंने कहा मे भी यहाँ पर मिल जाए, मुझे एक्चुअली ना सॉफ़्ट वाले चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर जो अगर सॉफ़्ट वाले थे तो वो फुल प्राइस के अंदर थे, यानी कि बहुत जो अच्छी चीज़ें थी ना उनके ऊपर सेल नहीं थी, जो नॉर्मल लेवल की चीज़ें थी उनके ऊपर सेल थी, जिसमें साइज़ का इशू था। तबीर को फिर ये वाइट वाला, मुझे भी वैसे ही वाइट वाला अच्छा लग रहा था, तबीर को भी फिर अगेन वाइट वाला अच्छा लग गया, तो इसमें शुक्र है साइज़ मिल गया था। तो इसका साइज़ जो है वो चेक कर रहे थे, क्योंकि ये जो अभी इसने वेयर किया हो तो ये बड़ा था। मैं कह रही थी कि जो थोड़ा मस्टर्ड और ये रेस्ट कलर का है, अगर इसमें साइज़ मिल जाए तो ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि थोड़ा सा मैं चाह रही थी वाइट से अगर हट के मिल जाए वाइट तो फिर पसंद था ही, लेकिन उसमें साइज़ नहीं था। फिर मैंने कहा थोड़ा सा विज़िट करते हैं और शूज़ देखते हैं। तब ये जो है वो बार बार अपना जूता उठा रही थी, नैन जो है वो अपना पहन के चेक कर रहा था। मैंने कहा साथ साथ आप लोगों को मैं बच्चों की जो कलेक्शन है आपको नज़र आ रहा होगा, 31% ऑफ, 21% ऑफ, कुछ आइटम्स थे जिसके ऊपर 51% ऑफ था। तो अब ये मुझे नहीं पता, जो चीज़ हमें चाहिए होती है ना उसके ऊपर 51% ऑफ नहीं था, या तो वो फुल प्राइजेज़ में थी, या वो न्यू अराइवल में थी, या उसके ऊपर सेल ही नहीं थी। ये कुछ बैग्स और बैग्स थे, मतलब स्कूल गोइंग लड़कियों के लिए, या जिनको भी पसंद हो, ये बच्चियों के छोटे बेबीज़ के थे। और तब ये ज़िद कर रही थी जी मैंने वो लेना है। मैंने कहा नो कोई ज़रूरत नहीं है लेने की, क्योंकि इसकी मशला से इतने ज़्यादा बैग्स हैं ना, जो भी मैं मंगवाती हूँ अगर छोटे क्लचेस वगैरह ये फ़ौरन ले लेती है। अच्छा ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने कहा साथ साथ आप लोगों को दिखा भी दूँ। आई थिंक ये 3 to 4,000 के अंडर था। ये बैग्स थे, ये भी अच्छे थे। अच्छा मैं कंपैरिजन कर रही थी कि जब स्टार्ट में स्टाइलो ने अपने बैग्स की कलेक्शन स्टार्ट की थी तो तब इनके पास इतने अच्छे बैग्स नहीं होते थे, लेकिन अब काफ़ी हद तक इनके बैग्स अच्छे थे। क्योंकि मैं बैग्स के मामले में बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ, तो जब मुझे यहाँ पे अगर 2-4 अच्छे लग रहे थे तो इट्स मीन कि इनकी कलेक्शन काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। ये मुझे सॉफ्ट वाला ये ब्लू बहुत अच्छा लग रहा था, इसके अंदर इसके मैं प्राइसेस देख रही थी, अभी मुझे समझ नहीं आ रही। ये हाँ 3305 का था, इसके ऊपर 31% ऑफ था। ये मस्टर्ड इसका कलर था, इसका वो पिंक सा शेड था, और साथ ऊपर ये वाले बैग्स रखे हुए थे। मीडियम साइज़ के भी थे, और पाउचेस भी थे, हैंड बैग्स भी थे, मीडियम बैग्स भी थे, स्मॉल बैग्स भी थे, क्लचेस भी थे, सब के ऊपर काफ़ी हद तक सेल थी। तो मैं बारी बारी आप लोगों को क्लोज़ करके दिखा रही हूँ। मुझे ये वाला बैग भी बहुत अच्छा लगा, इसको मैं देख रही थी कि ये जो है टोट बैग ये ज़िपर में है या फिर ये बटन में है, लेकिन ये शुक्र है ओपन में नहीं था, ज़िपर में था। अगर मुझे लेना होगा नेक्स्ट कभी, अभी मेरा प्लान क्योंकि बैग लेने का नहीं था तो मैंने उसको नहीं लिया, लेकिन वो कलर भी बहुत प्यारा था और बैग भी बहुत अच्छा था। अच्छा मेरे पास पहले भी टोट बैग वगैरह हैं, आई थिंक मैंने वो इजी वॉक से लिए थे, लेकिन उसका मसला ये था, वो मेरा बहुत प्यारा कलर कैमल ब्राउन शेड का बैग है, लेकिन उसका मसला ये है कि वो टोट बैग ओपन में है, और ओपन में तबीर की अब ये वाली एज है कि वो चीज़ें निकाल लेती है, कहीं बंदा जाए तो चीज़ें गिर जाती हैं, तो वो फिर बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, वो मैं फिर लेती नहीं हूँ। ये छोटे से मिनी से पाउचेस थे बच्चियों के। वो रेस्ट कलर का मतलब वो जो रेनबो शेड में था वो बहुत अच्छा था। मतलब अपने आप ज्वेलरी रखने के लिए वो पाउचेज़, या मेकअप रखने के लिए। यहाँ भी ये ज्वेलरी पे 51%, 31%, नीचे 11% ऑफ था। तो कुछ चीज़ें ज्वेलरी में भी अच्छी थी, बट इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि मेरी जो ज्वेलरी की कलेक्शन है ना, मेरी
बस मेरी ज़िंदगी में ज्वेलरी की कलेक्शन इतनी ज़्यादा है कि जो सबसे प्यारी अच्छी चीज़ होगी ना वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है। तो इस वजह से मुझे कोई बाहर की ज्वेलरी को इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती, क्योंकि उनसे बहुत बेटर मेरी अपनी कलेक्शन में मौजूद होती है। जब कभी मुझे ज्वेलरी अगर अट्रैक्ट कर जाए, इट्स मीन कि उसमें कोई आउटस्टैंडिंग बात है। खैर, मैंने कहा आप लोगों को थोड़े से लेडीज़ शूज़ की तरफ ले आऊँ। सैंडल्स यहाँ पर बड़े प्यारे से स्टेप्स वाले थे और कलरफुल भी थे। कुछ जो है वो चीज़ें अच्छी थी इसमें। ये मस्टर्ड वाला बड़ा अच्छा लग रहा था। इसके अंदर अगर किसी के स्मार्ट पाँव हैं, मतलब मेरे थोड़े से चौड़े पाँव हैं, तो उसमें ये जो मस्टर्ड चप्पल पड़ी हुई अच्छी नहीं लगेगी। मुझे ये ब्लैक थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि इसके साथ का मिलता जुलता ही ना थोड़ी सी ब्लॉक हील के अंदर आई थिंक वो पिंकिश सा कलर है, बेबी पिंक टाइप, वो मेरे पास है या बेज है आई थिंक, मुझे कंफर्म याद नहीं है। वो काफ़ी दिन हो गया मैंने वो नहीं वेयर किया। फिर ये सैंडल्स थे, इसके अंदर वाइट वाला जो है वो चप्पल बहुत अच्छी लग रही थी। नीचे वाइट वाली और रेस्ट वाली बहुत अच्छी लग रही थी। मस्टर्ड बहुत अच्छे लग रहे थे। ब्राउन कलर वाला ये है, ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो काफ़ी कलेक्शन जो है वो अच्छी लग रही थी। मैंने जो है वो सर्विस का वेयर किया हुआ था मस्टर्ड कलर का। मैंने कहा मैं भी अपनी लुक थोड़ी सी दिखा दूँ। ये फिर थोड़ी सी जो है ना फॉर्मल साइड पर आ गए हैं हम। यहाँ पर ये गोल्डन ब्राउन स्टोन्स और इस टाइप के थे। यहाँ पर भी दूसरे इनके रैक के अंदर भी मज़ीद उससे बढ़कर फॉर्मल थे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा गोल्डन और सिल्वर कलर के स्टोन्स वाले थे। हल्का सा रेनबो टच वाला थोड़ा सा, वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, सिंपल सा था। यहाँ पे फिर इनके बंद शूज़ रखे हुए थे 31% ऑफ पर। यहाँ पर ब्लैक की काफ़ी ज़्यादा, मतलब इस दफ़ा बंद की इनकी कलेक्शन मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर भी देखें ब्लैक में काफ़ी, येलो वाला भी ये बड़ा अच्छा लग रहा है। इसमें भी ब्लैक और मैरून है और ये भी सेल के अंदर ही हैं। और मैरून वैसे ब्लैक की निस्बत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऊपर फिर ये पम्प्स वगैरह सारे ये ना, मतलब बड़ी, अगर आप लोगों ने वाकई ही ख़रीदारी करनी है तो स्टाइलों की कलेक्शन अच्छी लग रही है। अगर आप लोगों ने लेनी है तो आप लोग ले सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक विज़िट नहीं किया, तब ये जो है वो अपनी शूज़ पहन के पूरी ब्रांच में घूमने जा रही है। यहाँ पर ये सामने गोल्डन वाला एक ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा रेनबो स्टाइल के अंदर, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर ये इस ट्रैक के अंदर जो है वो हल्का सा ब्लॉक हील या थोड़ी सी छोटी छोटी हील्स में या फ्लैट्स में सैंडल्स रखे हुए थे, ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे। ये जो मस्टर्ड वाला इसके साथ का मैंने वाइट जो है लिया हुआ है और अभी तक मुझे मौका नहीं मिला पहनने का। और ये मल्टी कलर्स के अंदर भी लाइट से शेड्स थे, ये भी बड़े अच्छे थे। ये ऊपर फिर इनके रैक में ये फिर थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा हल्की फुल्की हील में हो जाता है। ये इनके स्लीपर्स की जो है वो कलेक्शन थी कैजुअल वेयर में, अगर आप लोगों ने लेनी हो। ये फिर दोबारा से इनके स्टोन्स वाले आ गए हैं, यानी कि किसी इवेंट फंक्शंस वगैरह के लिए लेने हो तो आप लोग बाय कर सकते हैं। इनकी ये गोल्डन और ब्लैक हील्स अच्छी लग रही थी, ब्लॉक हील्स में थी, यानी कंफर्टेबल ही होंगी, क्योंकि मुझे हील्स इतने ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती तो मैंने नहीं लिया। ये वाला मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, मैंने कहा इसको ज़रा क्लोज मार के चेक करते हैं। तो ये भी बड़ा अच्छा था शूज़। ये जनाब इन लोगों ने डिस्प्ले में लगाया हुआ था, यानी कि बाहर से इनकी ये कलेक्शन नज़र आ रही थी। अभी दूसरी साइड पर ये वाले इनके मतलब कि थोड़े से सोल के अंदर रखे हुए थे कि अगर आप, हाँ आजकल अगर यूरिक एसिड का बहुत ज़्यादा इशू है, अगर आपके हील्स में एरियो में पेन्स वगैरह रहता है तो आपको ये मतलब सोल वाले जो हैं ये आपको पहनने चाहिए, जो वेजिस टाइप होते हैं। ये इनके देखें स्लीपर्स हैं, ये सारे कोई 800, कोई 1000, कोई 1200 इस तरह की रेंज में थे। लेकिन इनका मसला ये था कि इनके अंदर साइज़ लिमिटेड थे, यानी कि जिनके साइज़ ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके थे ना, वो इन लोगों ने यहाँ पर स्टॉल टाइप लगा कर इसके ऊपर डिस्प्ले किया हुआ था। तो अगर छांटी करनी हो, लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं। इनके अंदर से भी अच्छी चीज़ें निकल सकती हैं। बच्चों की कलेक्शन में भी अच्छी चीज़ें थीं, नो डाउट अच्छी चीज़ें थीं, बट क्योंकि हमें यहाँ से लेनी नहीं थी तो इस वजह से मतलब मैंने ना साइज़ पूछे ना कुछ ले, क्योंकि बच्चों के ऑलरेडी शूज़ थे, जिस टाइप का मुझे चाहिए था वो आप लोगों को स्टार्ट में ही मैंने दिखा दिया। तो मैंने ये जस्ट रिकॉर्डिंग करी हूँ आप लोगों की वजह से, कि अगर आप लोगों ने ब्रांच में विज़िट करना हो, कलेक्शन आप अच्छे तरीके से देख लें, अच्छी लग रही है तो आप श्योरली इसको बाय कीजिएगा। अब हम लोग यहाँ से जो है वो निकलने की तैयारी कर रहे थे और हम सोच रहे थे कि यहाँ से निकल के मैंने ना वाइट वाले इसके जो वो सैंडल्स हैं वो मैंने एक दफ़ा रखवा दिए, साथ ही सर्विस का मतलब मेन यहाँ पे आउटलेट था, मैंने कहा वहाँ से दोबारा से हम लोग चेक कर लेते हैं, अगर तो वहाँ पर मुझे कुछ अच्छा लग गया
तो ठीक है, नहीं तो फिर हम ये वाले आपसे शूज़ ले लेंगे। इन्होंने कहा इट्स ओके, क्योंकि साइज़ काफ़ी मुश्किल से इन्होंने ऊपर से मंगवाया था ये। फिर यहाँ पर भी बच्चों के, थोड़े बड़े बच्चों के, यानी कि ये स्लीपर सैंडल्स लगे हुए थे। तो मैंने कहा जाते जाते इनके ऊपर भी आप लोगों को मैं जो है वो थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखा लूँ। छोटी जो लड़कियां होती हैं उनको ना इस तरह की ये चप्पल्स, ये सैंडल्स, ये वेयर की मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। अब तबीर को जो है ये क्रॉक्स टाइप बड़े पसंद आ रहे थे। मैंने कहा भाई तुम्हारे पहले ही मैंने लिए हुए हैं, तो बाद में अब सर्दियों में लेंगे। अब जनाब हम जा रहे हैं सर्विस की आउटलेट के ऊपर। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्या कलेक्शन है, कुछ अच्छा लगा या नहीं लगा। तो लास्ट टाइम मैंने अपनी सर्विस की वीडियो में ऑलमोस्ट आपको काफ़ी कुछ कवर अप करके दिखा दिया था। आज ये जेंट्स की और बच्चों की अगर कोई चीज़ लेनी हो तो वो आप लोग देख लें। मुझे आते साथ ही यहाँ पे ये जो जोगर स्टाइल में है ये मुझे अच्छे लग रहे थे और ये सॉफ्ट थे, लेकिन जब मैंने इनको पसंद कर लिया, साइज़ वगैरह मंगवा लिया, तो मेरे साथ ट्रेजेडी ये हुई क्योंकि ये फुल रेंज में थे। और नीचे जो प्राइजेज़ लिखे हुए थे वो इनके लिखे हुए थे 1299 इस तरह करके, यानी कि हाफ़ प्राइजेज़ लिखे हुए थे। लेकिन वो शायद उन लोगों ने अप डाउन कर दिया था जूते का, इस वजह से कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि ऊपर वाला नीचे पड़ा हुआ था, नीचे वाला ऊपर पड़ा हुआ था। खैर मैंने कहा चलो मज़ीद आप उसमें साइज़ मंगवाएं, बच्चे को चेक करवाते हैं क्या अच्छा लगता है। तो उसके बाद जो है ये अब ताबीर इधर आ गई, इसको ये जोगर्स अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा भाई आपके पास ऑलमोस्ट हैं 2-3 इसके पास जोकर्स हैं, बट इसने बोला कि मुझे ये चाहिए। मैंने कहा नहीं, नेवर, कभी भी नहीं चाहिए। फिर इसको ये, जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था वीडियो में, मुझे ये वाला जूता बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन इसमें साइज़ नहीं था। अब मैं ताबीर को कह रही हूँ इसमें साइज़ नहीं है, इसमें साइज़ नहीं है। इधर दिखाओ, इधर मुँह करो। नहीं ये साइज़ नहीं है आपका, लेकिन ये आपका साइज़ नहीं है। ये नहीं पहनना, ये बड़ा है, बहुत बड़ा है ये। चेक करो। ये बड़े हैं। ये आपने देख ही लिएगा कि इसको वही वाला शूज़ अच्छा लगा, सैंडल, और ये कह रही थी कि मुझे यही लेना। बहुत मुश्किल से मैंने इसके वो सैंडल्स उतरवाए। उसके नीचे लाइटिंग भी थी और एक आध साइज़ भी बड़ा नहीं था, वो काफ़ी बड़ा था। वो कोई मैं आई थिंक कोई 9-10 साल की बच्ची को वो आना था। फिर मैंने इसको कहा और आपको लाइटिंग वाले लेकर देते, तो फिर बड़ी मुश्किल से इसने वो जूता उतारा और अपने वाला जो है वो उसने वापस वेयर किया। तो बच्चों को एग्री करना सीरियसली ताबीर को तो बहुत मुश्किल होता है, और हम लोगों का हंस हंस के भी बुरा हाल हो गया। इवन के आउटलेट वाला जो सेल्स बॉय था वो भी हंसने लग गया ना इसके सर के। फ़ौरन से दोनों जूते उठा के इसने वेयर कर लिए ना। अच्छा मैंने कहा फिर दोबारा से आज आपको थोड़ा सा जो है वो विज़िट करा लूँ यहाँ पर। फिर मैं आ गई थी नैन के जो है ना जूते वगैरह देखने के लिए, कि इसमें फिर मैंने पूछा साइज़ का। एक तो साइज़ भी नहीं था, दूसरा फिर फुल प्राइजेस में था। तो यहाँ से बस फिर हम लोगों को नैन का जूता तो नहीं मिला, क्योंकि जो मिल रहा था साइज़ में वो कंफर्टेबल नहीं था, वो हार्ड था। तो फिर हम लोग यहाँ से चले गए। मैंने कहा चले मैं बाज़ार से ख़रीदारी कर लूँगी, या दोबारा नेक्स्ट वीक जब न्यू स्टॉक आएगा तब आ जाऊँगी। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।